आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास की रचना और रचनाकार का नाम। इस तरह से कई वीडियो डाले जा रहे हैं, उसी क्रम में आगे ये भी वीडियो है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है। मिस नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देखना है। अगर अभी तक 6, 7, 8, 9 से 12 तक के बच्चों का पेपर डाला जा रहा है, वार्षिक पेपर और प्री बोर्ड का पेपर डाला जा रहा है। जल्द से जल्द आपको प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। 6 से 8 तक के बच्चों का भी पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है वीडियो। और प्लेलिस्ट में आपको बहुत से पेपर मिल जाएंगे, जा कर के देखिए उनको। एक विषय के 50-50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप उनको हल कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, और आपकी पूरी किताब तैयार हो जाएगी। समझ रहे हैं? अभी तक आप चैनल को न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो अपना सबसे पहले प्राप्त हो। देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? रघुराज सिंह, बिहारी लाल, भूषण, कृष्णदास। तो घ विकल्प सही है, कृष्णदास। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? अब्दुल रहमान, नरपद नाल, अमीर खुसरो, धनपाल। तो अमीर खुसरो को माना जाता है। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं, तो लाल दास। देख रहे हैं ना, इसके कवि नहीं हैं। बाकी नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, सूरदास हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? इंपॉर्टेंट है बहुत। सूरदास, नंददास, नाभादास। तो गा विकल्प सही है, नाभादास। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? का विकल्प है झरना, खा है दीपशिखा, गा है द्रौपदी, घा है उर्वशी। तो का विकल्प सही है, झरना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो का है कामायनी, खा है साहित्य लहरी, गा है भारत भारती, घा है उद्धव शतक। तो साहित्य लहरी विकल्प सही है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो गा विकल्प सही है, भक्तिकाल। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अथवा इस क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1943 में, 1954 में, 1938 में, 1936 में। तो घा विकल्प सही है, 1936 में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो विकल्प सही है, घा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्य धारा। तो घा विकल्प सही है, राष्ट्रीय काव्य धारा। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, पद्माकर की, चिंतामणि की, घनानंद की। तो केशवदास की है। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? पहला है भूषण, फिर दूसरा है भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। घा विकल्प सही है, कृष्णदास। अगला है, रीत मुक्त काव्य की रचना की है? अथवा इसी को पूछा जा सकता है, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद, सेनापति, बिहारी, वृंद। तो घनानंद। देख रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015, 14, 13 में पूछा गया था। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? घनानंद, बिहारी, बोधा और आलम। तो बिहारी, खा विकल्प सही है। रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? 2017 में पूछा गया था। बिहारी, भूषण, घनानंद, देव। तो भूषण इसके कवि हैं। चिंतामणि कवि हैं? तो रीतबद्ध वर्ग की, रीत सिद्ध वर्ग की, रीत मुक्त वर्ग की, रीत रहित वर्ग की, रीतबद्ध वर्ग की। तो घा विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से किस काव्यकृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? चिदम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी, प्रियप्रवास। तो कितनी नावों में कितनी बार, देख रहे ना। अगला है केशव दास की रचना है रस विलास, रस रहस्य, रसिक प्रिया, रसराज। तो रसिक प्रिया का विकल्प सही है, रसिक प्रिया। 124 क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्त काल की, रीत काल की, आधुनिक काल की। तो गा विकल्प सही है, रीत काल की। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है अथवा बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का, भोजपुरी का। तो ब्रजभाषा का विकल्प सही है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 700, 713, 719, 724। तो गा विकल्प सही है, 719। किस कवि का वसुधा गोविंदपुर में जन्म हुआ था? का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का, घा है बिहारी का। तो घा विकल्प सही है, बिहारी का। निम्नलिखित में से कौन रीत काल का काव्य है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। खा विकल्प सही है, रामचंद्रिका। 129 पृष्ठ पर है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं रीतबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि। इनमें से कोई नहीं। तो रीतबद्ध कवि का विकल्प सही है। अगला है कवि कुल कल्पतरु रचना है मथिराम की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, भूषण की। तो चिंतामणि की। अगला है नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक, प्रेमलिका। तो गा विकल्प सही है, रत्नाष्टक। गीत रीत काल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो श्रृंगार काल है। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं अथवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है भूषण, केशवदास को, बिहारी लाल या घनानंद को। तो केशवदास को कहा जाता है। देख रहे हैं, केशवदास को कहा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।